Assalamu alaikum. This is the second lecture about the KPSC and Federal Public Service Commission. Here in the first part, we will discuss from question 1 to 15. So here, question number 16, the polar coordinates of a point are 2, 5, 5. Its coordinates are 2, 0, minus 2, 0. The other pair 0, minus 2, and t 4, 1. So we know that 2 and 5, 5, which is the polar coordinate, mean that here r equal to 2 and theta equal to 5, 5. Clear? So then we know that x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. So we put the value of r, which is equal to in the given 2, and value of theta, which is equal to in the given, which is 5, 5. So here x equal to 2 cos into 5, 5. So the value of cos 5, 5, which is equal to minus 1. So for x coordinate, x equal to minus 2. Similarly, we know that for y equal to r sin theta. So we put the value of r in here, which is equal to 2, and theta, which is equal to pi 5. So 2 sin 5, 5, we get sin pi by 0. So y equal to 0. Thus the coordinate xy. So for x we find x equal to minus 2, and for y we get x equal to 0. So the xy coordinate हमारे पास क्या है, -2 into 0. So यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है. फिर नेक्स्ट है द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स. ठीक है, ये देख लें, ये फर्स्ट ईयर के बुक से है. ठीक है. सो एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स क्या है हमारे साथ, वो लाई कर रहा है 0 और 1 के दरमियान. मगर यहाँ पे मैंने कुछ और सर्कल का क्या है, पैराबोला का क्या है, हाइपरबोला का, वो भी हमने यहाँ पे नोट किया. सो एलिप्स के लिए वो क्या है, वो 1 और 0 के दरमियान है, और सर्कल के लिए ई क्या है, वो 0 के बराबर है. और इसके लिए मुख्तलिफ हमारे पास जो इक्वेशन है वो भी मैंने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. हम किस तरह फाइंड करेंगे और किस तरह इस बेस पे हम ये फैसला करेंगे कि ये सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है. ठीक है, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे. पैराबोला के लिए हमारे पास इक्वल टू 1 होगा, और हाइपरबोला के लिए इज ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है. सो ये याद रखें. ठीक है, इससे मस्ट है कि MCQs आ सकता है. फिर नेक्स्ट है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 18. इन क्वेश्चन 18, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 3 5. यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, बहुत ज़्यादा. इसका ऑर्डर क्या है, 4x4 है, मीन्स इसमें 4 रोज और 4 कॉलम्स है. ठीक है. विल बी, इसका रैंक फाइंड करना है. सो रैंक के लिए तो हमारे पास हमें पता है कि हम इचलान लेंगे, फिर वो करेंगे. तो जब हम इचलान फॉर्म लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और ये 4x4 मैट्रिक्स है. ठीक है. सो तो इंतहाई डिफ़िकल्ट होगा, और पेपर में तो इतना टाइम नहीं होता. तो रैंक के लिए ये फॉर्मूले याद रखें, ये इंतहाई आसान बेहतर है. मैंने इस पर बहुत सारे मैट्रिक्स सॉल्व किए. ठीक है, आप भी याद रखें. रैंक ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस रैंक इट डिटरमिन ऑफ A11, A1J, J1, AI J एक्सेट्रा. ठीक है, देख ले, इसका समझाते हैं कि किस तरह. रैंक ऑफ ए, ठीक है, 1 प्लस रैंक, इसका में हर ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लें. फॉर एग्जांपल 2 1 5 8 का डिटरमिनेंट ले लें. ठीक है. इस तरह 2 3 15 1 का ले लें, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट. ठीक है. फिर इसी तरह सेकंड का, और कुछ मैट्रिक्स बनाएं. ठीक है. इस तरह 2 15 5 12 का. ठीक है. फिर इसी तरह 2 1 11 5 का, यहाँ पे 2 1 11 5 का. ठीक है. इस तरह 2 3 11 8 का. ठीक है. इस तरह 2 5 के साथ और 11 6 के साथ. क्लियर है. इस तरह अगेन 2 1, लास्ट वाले फर्स्ट में 2 1 है, और जो लास्ट में है 12 8 है. सो ये 2 1 12 8. इस तरह 2 3. ठीक है. 2 1 का ऑर्डर पेयर हो गया, तो अब इसके साथ रिलेशन कर ले 2 3. क्लियर. और जो लास्ट में है 12 7. ठीक है. फिर है 2 5. ठीक है. 2 5. इस तरह 12 10. तो इस तरह हमने किया. अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें.
डिटरमिनेंट तो हम इजी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखें इससे ये मैट्रिक्स आया, मतलब कि 4 इसका 4/4 को हमने 3/3 में कन्वर्ट किया, ठीक है। 1 प्लस जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसके साथ 1 को ऐड कर रहे हैं। जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। सो देख ले, अब इसी का अगेन वही प्रोसीजर कर ले, मगर यहाँ पे 1 ऐड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में जब ये इसका हम रैंक लेंगे, इस प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर 1 ऐड होगा। सो इसका अगेन इस प्रोसेस में लिखना है। सो ये 1 तो ऑलरेडी है और एक 1 इसी में अगेन ऐड होगा। सो रैंक ऑफ दिस अगेन इसी का डिटरमिनेंट ले ले, स्मॉल स्मॉल मैट्रिसेस ऐसे ले ले। सो 1 - 43 - 117 एक मैट्रिक्स 2/2 बन गया। इसी तरह 1 - 1 लास्ट वाले -51 43 का, ठीक है। और इस तरह -143 143 फर्स्ट वाले, और जो लास्ट वाले हैं 4 - 22 है तो 16, ठीक है। इस तरह 1 - 51 और इस तरह 4 - 40। अब इसका डिटरमिनेंट है तो हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया -16 -94 150 164, ठीक है। 1 + 1 से 2 आया, ठीक है। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इसका अगेन लेना है डिटरमिनेंट। अब ये तो सिंपल हो गया, अब इसका डिटरमिनेंट ले सकते हैं। सो 2 एक तो है, मगर इसको रैंक में नेक्स्ट इसका डिटरमिनेंट लेना है तो 1 इसके साथ अगेन ऐड होगा, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। सो हमने इसके साथ 1 को ऐड किया, 2 के साथ 1 को ऐड किया, 3 रह गया, और इसका डिटरमिनेंट से 4 2 6 1 आ गया। अब देखें 3 अपनी जगह पे, अब इसी का अगेन रैंक लेना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे तो एक क्या है, 1 रो है, 1 कॉलम है। सो रैंक क्या होता है ये याद रखें, ये मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे। सो यहाँ पर नॉन जीरो रोज क्या है, 1 है। सो 3 प्लस इसकी जगह पे हमने 1 लिखा क्योंकि ये अब सिंपल हो गया। सो 3 + 1 से 4 आता है। सो इसका जो रैंक है वो क्या है, वो 4 है। जितने भी पार्ट्स आए, जितने भी मैट्रिसेस आएंगे और इसका रैंक आप फाइंड करेंगे तो प्रोसीजर यही होगा, ठीक है। ये इस पर आप एक बार प्रैक्टिस कर ले तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि लिमिट फाइंड लिमिट x × 0 √x + 4 - √4 / 2x। अगर हम यहाँ पे x डायरेक्ट 0 पुट करें तो इसे देख लें किससे क्या आता है, ये 0 हो जाएगा, √4 - √4 से 0 बन जाएगा, और इसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 0/0 फॉर्म आता है अगर हम डायरेक्ट पुट करें। जब भी 0/0 फॉर्म आता हो तो हमारे पास एक रूल होता है LH रूल्स, ठीक है, या एल हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आप LH रूल्स अप्लाई करें या हॉस्पिटल रूल्स यहाँ पे अप्लाई करें। नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें। सो मैंने यहाँ पे नॉमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। सो इससे जो रिजल्ट आता है 1/2 √x + 4 आता है, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया, सो इससे 2 आता है। अब यहाँ पे लिमिट x × 0 पुट करें, सो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो, ठीक है, 1/4 × x + 4। इसमें जब हमने x को 0 पुट किया सो इससे 1/4 √4 और ये 1/8 के बराबर है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1/8 है, ठीक है, ये याद रखें। अब नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x × 0 1 - cos of x / x। यहाँ पे अगेन डायरेक्ट पुट करें, सो 1 - cos of 0, ठीक है, /0। सो 1 - cos 0 विच इज इक्वल टू cos 0 1 के बराबर है। सो 1 - 1 से 0 आता है, 0/0 अगेन 0/0 फॉर्म आता है। सो वी अप्लाई H rule, एल हॉस्पिटल। So we take the derivative of nominator and denominator, so we get sin of x divided by 2x, ठीक है, x² का डेरिवेटिव ले लें तो 2x। सो देन वी कैन राइट sin x by x into 1/2। हम लिख सकते हैं 1/2 इज अ कांस्टेंट, सो वी कांस्टेंट को अलग लिखा। सो sin x लिमिट x × 0 ये किस चीज़ के बराबर है, हमारे पास एक थ्योरम है sin x डिवाइड बाय x लिमिट x × 0 वी गेट विच इज इक्वल टू 1। सो इसकी जगह पे हमने 1 लिखा, 1/2 अपनी जगह पे, सो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो 1 वी गेट 1/2। सो इसका जो लिमिट है 1/2। तो इसका मतलब क्या था इन दोनों का मतलब यह है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं सो लिमिट का पोर्शन हमें लाजमी करना है।
21 में है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ आर्क साइन इन कॉज ऑफ एक्स। आर्क मीन्स साइन इनवर्स, ठीक है। सो यहाँ आर्क साइन है, इट मीन दैट कि साइन इनवर्स। सो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन है, कॉस एक्स, 1 - 1 secant x। सो इसका सोल्यूशन देख लें। लेट्स से दिस फंक्शन विच इज इक्वल टू y इक्वल टू आर्क मीन साइन इनवर्स इंटू कॉज ऑफ x। सो वी नो दैट साइन इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो यहाँ पर इसी के साथ x तो नहीं है, cos x आया। सो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/√1 माइनस cos स्क्वेयर x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ दिस cos ऑफ x, ठीक है। सो 1/1 माइनस cos स्क्वेयर अपनी जगह पे, और इसका जो डेरिवेटिव हम लेंगे वो माइनस साइन x के बराबर है। cos x का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन x के बराबर है। सो देख ले 1 माइनस cos स्क्वेयर x विच इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर x। तो 1/√1 ऑफ साइन स्क्वेयर x, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वेयर इसके साथ। सो 1/sin x और यहाँ पे माइनस साइन x। तो साइन x के साथ कैंसिल, वी गेट -1। सो यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो -1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 22, एफ ए इक्वल टू 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टॉपोलॉजी ऑन ए। ये टॉपोलॉजी से क्वेश्चन है और ये टॉपोलॉजी का बेसिक है, इनिशियल। जब हम टॉपोलॉजी का डेफिनेशन लिखते हैं, सो टॉपोलॉजी के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि ए 5 3 3 2, इस तरह बी के वन है बोथ ए एंड बी, ठीक है। और डी में नाना बीस है, ठीक है, मैंने नहीं नोट किया। सो सर टॉपोलॉजी के लिए 3 कंडीशन है, 5 एंड x बिलोंग टू टॉ, ठीक है। फिर ये है यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टॉ इज इन टॉ, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टॉ बिलोंग टू टॉ। सो आप जाकर जो इंट्रोडक्शन है, जो 3 कंडीशन, इसको स्टडी करें। सो ये मैंने स्टडी किया है और ये क्या है, ये तीनों कंडीशन ये पार्ट ए को भी सेटिस्फाई कर रहा है और पार्ट बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट मीन दैट यहाँ पे जो बोथ ए एंड बी है वो क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है, मीन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो आप भी इसको स्टडी करें और ये जो क्वेश्चन है इसको इस पे अप्लाई करें, तब आपके साथ जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में है वॉल्यूम ऑफ कॉन एस। सो ये तो इंतहाई आसान है कि ये तो क्लास 8 में है कि 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सो वॉल्यूम ऑफ कॉन बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच के, ठीक। 24 क्वेश्चन है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रा किया है, ठीक है, और इसको कट किया है यहाँ पे, ठीक है। जब हमने इसको यहाँ पे कट किया सो यहाँ पे 2 सर्कल बनेंगे, ठीक है। एक टॉप वाला, एक राउंड जो टॉप पे है, और जो दूसरा जो बॉटम पे है, ठीक है। सो जो टॉप पे है इसका जो एरिया है वो पाई आर स्क्वेयर के बराबर है, ठीक है, देख लें। और यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको देख लें। सो एक टॉप पे मैंने यहाँ पे लिया, दूसरा बॉटम वाला यहाँ पे ले लिया, और एक यहाँ पे रेक्टेंगल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका जो हाइट है वो क्या है, h, ठीक है। और जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ठीक है, वो इक्वल है पैरामीटर ऑफ द सर्कल, जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, और वो क्या है 2 पाई आर के बराबर है, ठीक है। क्या है 2 पाई आर के बराबर है। सो यहाँ पर जो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल है वो 2 पाई आर इंटू एच होगा। सो देख ले, यहाँ पे मैंने एक टॉप सर्कल, दूसरा एक बॉटम सर्कल, और तीसरा जो एक क्या है ए रेक्टेंगल ऑफ द एरिया। सो पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर बन जाएगा, और ये क्या है 2 पाई आर इंटू एच बन जाएगा, ठीक है। सो 2 पाई आर स्क्वेयर बन जाएगा, पाई आर स्क्वेयर से 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच बन जाएगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या है टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर है, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ साइन थीटा एज, ठीक है। सो देखिए साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, एक नंबर देते हैं, ठीक है, जो हम देते हैं कि साइन 1/2 वी गेट अनदर नंबर, ठीक है, इस तरह। या इसको इस तरह देख ले, साइन थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एक लेंथ है, हाइपोटेन्यूज की एक लेंथ। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या देता है, वो एक लेंथ देता है। सो ये क्या है, ये डायमेंशन, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं, ये याद रखें। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है।
और ये भी याद रखें जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, वो सारे के सारे क्या है, डायमेंशनल। ठीक है, सो ये था 25 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो है। नेक्स्ट सेक्शन में हम बाकायदा जो जितने भी MCQs है वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।